आज फिर हम आपका स्वागत करते हैं कि आप परमेश्वर के वचन से आशीष को पा सकें। आपकी सराहना, आपके सहयोग के लिए हम हृदय से बहुत आभारी हैं और आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको आशीष मिल रही है तो आप आशीष को बांटें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी आशीष को प्राप्त कर सकें। आज हमने जो विषय लिया है वो अगली धन्यवादी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 6वां पद है। मैं चाहूंगा कि ये मेरे लिए पढ़ा जाए। धन्य है वे, यहां लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोग एक वर्जन लेकर बैठे होंगे जिसे हम पुराना वर्जन कहते हैं, पुराना हिंदी वर्जन कहते हैं, और उसमें लिखा हुआ है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धर्म, धार्मिकता, ये ट्रांसलेशन है, ये अनुवाद हैं। हम बहुत धन्यवादी हैं और सराहना करते हैं बाइबल सोसाइटी की, जिन्होंने हम तक बाइबल हमारी लैंग्वेज में पहुंचाने के लिए बहुत परिश्रम किया है और अनुवाद भी किए हैं। जो अनुवाद आपके पास में है, जहां धर्म लिखा हुआ है वो भी गलत नहीं है, और जो अनुवाद हमारे पास में है जिसमें धार्मिकता लिखा हुआ है वो भी गलत नहीं है। दरअसल बात यह है कि आज के युग में धर्म का तात्पर्य सही तरह से समझा नहीं गया है। धर्म का अर्थ होता है सच्चा, धर्म का अर्थ होता है जिसमें बिल्कुल भी खोट ना हो। आपने सड़क पर चलते फिरते इधर उधर आते जाते देखा होगा, जहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां तौली जाती हैं, तराजू होते हैं, वहां पर लिखा होता है धर्म काटा। उसका किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब होता है सच्चा तौलने वाला तराजू। जब कोई कहता है ये मेरी धर्म पत्नी है, इसका मतलब यह नहीं कि बहुत धार्मिक पत्नी है, लेकिन उसका मतलब होता है ये मेरी सच्ची पत्नी है, यही मेरी पत्नी है। इसका यह अर्थ होता है। तो धर्म का मतलब मैं जो आपको बताना मांग रहा हूं, यीशु मसीह किसी धर्म का प्रचार करने के लिए किसी नए धर्म को लेकर के इस संसार में नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह धार्मिकता लेकर के आया था ताकि हर मनुष्य सही तरह से अपने जीवन को परमेश्वर के साथ और लोगों के साथ में व्यतीत करना, जीना सीख जाए। क्योंकि धार्मिकता या धर्म, या हम ये कहें, अंग्रेजी में लिखा है राइचियसनेस, इसका मतलब होता है राइट रिलेशनशिप विद गॉड एंड विद पीपल। परमेश्वर के साथ में हमारा सही रिश्ता और लोगों के साथ में हमारा सही रिश्ता। आज अगर हम देखें तो ज्यादातर रिश्तों में दरारें आ रही हैं। परमेश्वर के साथ में ठीक रिश्ता नहीं है, लोगों के साथ में ठीक रिश्ता नहीं है। अगर हम सिर्फ धर्म का पालन कर रहे हैं, सिर्फ एक नाम का धर्म है, तो मैं कहना मांगता हूं इससे ना तो परमेश्वर प्रसन्न है और ना इससे मनुष्य प्रसन्न है। जिससे मनुष्य प्रसन्न होता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है, वही सही धार्मिकता है। धर्म के लिए इब्रानी भाषा में जो शब्द आया है वो है अल्पन ला लिन्यान, जिसका मतलब होता है सुनो
और दोहराओ, सुनो और रिपीट करो। सामान्य शब्दों में सुनना और दोहराना है। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता, हमें दोहराने की जरूरत है। हम जब पढ़ा करते थे, नगर निगम के स्कूल में पढ़ते थे, क्योंकि घर की परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी, तो वहां पर हमको टाट पट्टी पर बैठा दिया जाता था और फिर कोई लड़का जो समझदार होता था वो खड़े होकर के बोलता था। पहाड़े कहता था दोहराने के लिए, जो अल्फाबेट्स होते थे उनको दोहराने के लिए बोलता था। कहता था 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो हम लोग रिपीट करते थे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और इससे हम सीख जाते थे। बिल्कुल यही जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो यीशु मसीह के कहने का मतलब था कि सुनो और दोहराओ। ये बातें तुम्हारे कानों में पड़े ताकि तुम्हें याद हो जाए। आज तो यह प्रक्रिया इतना ज्यादा चलन में नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत है कि हम जो सुन रहे हैं उसे दोहराएं, जो वचन से बताया जा रहा है उसे हम दोहराएं। मैं बताऊं, मैं एक चर्च का पादरी हूं और कभी कभी मैं पूछ लेता हूं, भाई बताइए पिछले सप्ताह मैंने आपको क्या बताया था, तो बड़ी मुश्किल से हाथ उठते हैं। बड़ी मुश्किल से किसी को याद होता है जो वो बता पाता है। मैं उनसे कहता हूं, फिर आप अपने बच्चे से क्यों पूछते हो कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया? क्यों कहते हो कि आप याद करो? बेटा दोहरा लिया करो। हम भी आपसे कह रहे हैं, बेटा दोहरा लिया करो। वचन की बातों को, शिक्षा की बातों को, जो हमारे उत्थान के लिए, हमारी उन्नति के लिए बताई जाती हैं, उन्हें दोहरा लिया करो। देखिए हमारी प्रवृत्ति कैसी होती है। एक पद पढ़वाता हूं आपको, हमारी प्रवृत्ति कैसी होती है। भजन 38 और उसका 13 पद पढ़िएगा कि हमारा स्वभाव कैसा है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। सुनिएगा। परंतु मैं, लिखा है, परंतु मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं। बहरे के समान सुनता ही नहीं। परंतु मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं। हाजी। और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता। और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता। ना मैं बहरा हूं और ना मैं गूंगा हूं, लेकिन ना मुझे सुनना है और ना मुझे बोलना है, यह व्यक्ति कह रहा है। और कई बार यही वाली आदत हम अपना लेते हैं। ना हम सुनना मांगते हैं और ना हम बोलना मांगते हैं। मैं ले चलना मांगता हूं आपको बाइबल में ही, भजन 62 और उसका 11 पद है, जहां पर ऐसे लिखा, सुनिएगा। परमेश्वर ने एक बार कहा है। एक व्यक्ति ये है जो कह रहा है, परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने सुना है। और 2 बार मैंने सुना है। सुनिए, ऐसा होना चाहिए। हमारा कैरेक्टर, हमारा स्वभाव बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर एक आवाज दे, एक बार कहे और हम 2 बार सुन लें। एक मुंह और 2 कान का उद्देश्य हमें समझ में आ रहा है कि जब परमेश्वर बोले तो दोनों कान से सुने और मुंह से दोहराएं। जब हम ऐसा करेंगे तभी हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की बातें आने पाएंगी, इंपार्टेशन होने पाएगा।
हमारा चरित्र बदलने पाएगा, हमारा चाल चलन बदलने पाएगा। यह धर्म केवल नाम के लिए नहीं है, यह धार्मिकता केवल नाम के लिए नहीं है, यह परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने के लिए है, परमेश्वर की बातों को प्रकट करने के लिए है। लिखा है, ना तो कोई उनका शब्द है, ना कोई आवाज है, तो भी उनके शब्द पूरी पृथ्वी पर गूंज जाते हैं। रात से रात बातें करती है और दिन से दिन बातें करता है, एक दूसरे को ज्ञान सिखाते हैं। केवल नाम की बात ना करें, लेकिन जब आप इसे अपनाएंगे तो हमारा जीवन ही एक ऐसा पत्र बन जाएगा, एक ऐसी पत्री बन जाएगी जिसे लोग अपने आप पढ़ेंगे और अपने आप को भी धन्य कहेंगे और आपको भी धन्य कहेंगे। एक बुजुर्ग पादरी साहब, मैं उस समय छोटा था, उनकी स्कूटर पे बैठ करके जगह जगह मीटिंग में जाया करता था। मैं लगातार कई दिनों से उनके साथ मीटिंग्स में जा रहा था और वो हर दिन एक ही प्रचार करते थे। मुझे भी ताज्जुब होता था कि ये क्या है, लेकिन वो हर दिन एक ही प्रचार करते थे। एक व्यक्ति ने एक सभा में उनसे पूछ लिया, पादरी साहब आज कोई नई बात बताएंगे कि फिर वही प्रचार करेंगे? तो पादरी साहब ने उनसे पूछा, मैं इतने दिनों से क्या प्रचार कर रहा हूं? तो वो कहेंगे एक ही बात प्रचार कर रहे हैं आप कि तौबा करो, मन फिराओ। वही सरमन सुनते सुनते मेरे कान भर गए, कोई दूसरी चीज बताओ। तो पादरी साहब ने उनसे पूछा, मैं इतने दिनों से जो ये वाली बात बता रहा हूं कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्या तुमने पश्चाताप किया? कहने लगा नहीं। तो पाई साहब ने कहा, फिर नया सब्जेक्ट कैसे शुरू करें? कई बार हमको नई नई चीजें जानने की जिज्ञासा होती है, लेकिन हम पुरानी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। आज बताना मांगता हूं आपको कि जो कुछ कहा जा रहा है हर दिन रिपीट कीजिए, जो वचन बताया जा रहा है हर बार रिपीट कीजिए, क्योंकि ये आपकी आशीष के लिए है। लिखा है परमेश्वर के वचन के बारे में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है, तेज है। वो जीव को और आत्मा को वार पार छेदता है और जांचता है कि हमारे मन की भावना क्या है। ये वचन जो हम सुनेंगे ये हमारे भीतर जाकर के कार्य करता है, काम करता है। इसे काम करने दें। वचन में लिखा है कि आज जब उसका वचन सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। बहुतों ने कठोर किया और जंगल में ढेर हो गए। यह वचन आपके हृदय में कार्य करना मांगता है। मेरी आंख का ऑपरेशन होना था, मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। पहली बार ऑपरेशन थिएटर में जा रहा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या करेंगे। कुछ लोगों ने कहा था बेहोश कर देंगे, कुछ ने कुछ कहा, कुछ ने कुछ कहा। लेकिन जब मैं अंदर पहुंचा तो उन्होंने
मेरी आंख में इंजेक्शन लगाया और मेरी आंख का वो पार्ट जो था या मेरी आंख सुन हो गई। फिर उन्होंने कुछ आंख में डाला और मेरे कान में डॉक्टर की आवाज पड़ रही थी और वो कह रहे थे बाएं देखो, बाएं देखो, बाएं देखो। फिर थोड़ी देर में कहते थे अब दाएं देखो, अब दाएं देखो, अब ऊपर देखो और अब नीचे देखो। और उनका जो नश्तर था जिससे वो ऑपरेशन कर रहे थे, धारदार हथियार, वो चल रहा था, बड़ी कारीगरी के साथ उसको चला रहे थे और मुझसे ये बोलते जा रहे थे बाएं देखो, दाएं देखो, अब नीचे देखो। मैं लेटा हुआ, मुझे दिख कुछ नहीं रहा था, आंख के सामने सफेद सफेद था, लेकिन मैं उनकी बात को मान रहा था, क्योंकि अगरचे मैं उनकी बात को नहीं मानता तो ऑपरेशन कामयाब नहीं होता। जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है तो आप यह समझिए कि आप जब प्रतिक्रिया करेंगे तो वो आपका ऑपरेशन कर रहा है, आप में काम कर रहा है, आपके हृदय में काम कर रहा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसके 20 पद को हमने कई बार पढ़ा है। आज चाहूंगा एक बार फिर मेरे साथ इस पद को पढ़ें जहां पर ऐसे लिखा हुआ है, सुनिएगा। देख देख मैं द्वार पर खड़ा देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हुआ हूँ। खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा द्वार खोलेगा। हमको एक काम करना है, उसका शब्द सुनकर के द्वार खोलना है। क्यों अंदर बैठे हो? क्यों बंद दरवाजे के पीछे बैठे हो? क्यों अपने आप को छुपा के रखा हुआ है? वो दरवाजे पे खड़ा होकर के आवाज दे रहा है। वो जो आवाज दे रहा है, अगर दरवाजा खोलोगे तो कुछ ऐसा होगा कि सब बदल जाएगा, सब परिवर्तित हो जाएगा। आप एक धर्म का काम कर रहे हो, आप सुन रहे हो और उसकी बातों को दोहरा रहे हो, आप रिएक्ट कर रहे हो, आप प्रतिक्रिया दे रहे हो, आप उसकी बात का जवाब दे रहे हो। इसलिए जब वो अंदर आएगा तो माहौल बदल जाएगा। ये होगा आपके अंदर एक धर्म का काम या धार्मिकता का काम, जब आपका प्रभु आपके साथ में संगति करेगा और आपके साथ में भोजन करेगा और आप उसके साथ में भोजन करने पाओगे। ये संगति ही धार्मिकता है, ये संगति ही धर्म है। इसीलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को क्रूस पर दिया है, अपना बलिदान दिया है, ताकि हमारा रिलेशन उसके साथ और उसके लोगों के साथ में अच्छा हो सके। हम उसके बलिदान की ओर देखें, क्योंकि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की है उनके चेहरों पर शर्मिंदगी नहीं आई। एक नई रौनक आ गई है, एक नई रोशनी आ गई है। मैं भी चाहता हूं आप पर एक नई रौनक आए, एक नई रोशनी आए। आज उसकी आवाज जब आप सुन रहे हैं, उसको दोहराने का प्रयत्न करें, उसे याद करने का प्रयत्न करें। जितना ज्यादा आप दोहराते जाएंगे, ये चीजें आपके दिल में इस तरह से आ जाएंगी, जैसे दाऊद ने कहा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं, तुम्हारा बहुत अच्छा प्रभु है। धन्यवाद करते हैं तेरी अच्छी बातों के लिए। धन्यवाद करते हैं तेरे इस वचन के लिए जो जीवित है और हर एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, जो हमारे भावनाओं को परखता है और प्रभु हमें सुधारता है। चाहते हैं प्रभु तेरे वचन की बातों के खुलने से, सुनने से हमारे
अंदर का अंधकार जाता रहे और हमें प्रकाश मिले। प्रभु, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज प्रार्थना करते हैं अपने उन जरूरतमंदों के लिए, उन बीमारों के लिए, उन लोगों के लिए जो समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रभु, तो अपना हाथ बढ़ा, उन पे रख, चंगाई दे, छुटकारा दे और आशीष दे। तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।